धातु प्रत्यय की बात से भिन्न कहते रहते हैं कि धातु प्रत्यय से भिन्न बताओ कुछ महाराज जी। तो धातु प्रत्यय के माहौल में रहते हैं तो धातु प्रत्यय की बात ही करनी पड़ती है। फिर विद्वानों का मनोरंजन तो धातु प्रत्यय से ही होता है ना। तो व्याकरण इत्यादि की बात का प्रवेश नहीं कराएं विद्वानों के बीच में तो फिर उनको लगता है कि ये तो हल की बात रह गई। इसलिए व्याकरण का प्रवेश भी कराना पड़ता रहता है। बाकी एक बात हमें तो दिखती है, ये बात उड़िया बाबा जी महाराज कहते ही थे कि तपस्या का बड़ा हनन हो गया है युग में। अभी जैसे युग आगे बढ़ रहा है, जीवन में तप कम होता चला गया है। अभी ग्रस्त लोगों का जीवन कई बार फिर भी रजस के कारण तपस्या से भरा दिखता है कि रजस है जीवन में, भागो दौड़ो, तपस्या सी बनी रहती है उनके जीवन में रजस से। राजसी है हालांकि, लेकिन फिर भी तपस्या कर लेते हैं अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए। मन के वेग को भी मार ही लेते हैं कि चलो किसी के सामने कैसे बोलेंगे, नहीं तो हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा यदि हम कुछ गलत बोल जाएंगे तो। लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग में अभी साधक महात्मा वेश बना लिए हैं, वहाँ तो कुछ भी बोल देते हैं, मुंह से कुछ सोचते ही नहीं है। वाणी के तप की तो बड़ी कमी हो गई है। वस्तुतः तो सभी इंद्रियों के तप की कमी नजर आती है। किसी को कहो कि खाली बैठ जा, तू 10 दिन बैठा ही नहीं सकता, उससे बैठा ही नहीं जा सकता। कह दो कि तुझे 2 महीने के लिए इसी कमरे में बैठा देते हैं और तेरा भोजन पानी यहीं आ जाएगा, बैठा रहे, बैठ ही नहीं सकता। अच्छे अच्छे महात्माओं का ये हाल है। पता नहीं ईश्वर ने क्या पैर में चक्की डाली है, घूमती ही रहती है। तो तपस्या की कमी है ये, क्योंकि एक स्थान पर बैठने से श्रवण कम होगा। श्रवण माना वो श्रवण कह रही हैं जो सांसारिक या ये लौकिक व्यवहार में जो श्रवण दुनिया भर का करते रहते हैं वो कम हो जाए जब एक स्थान पर बैठ जाएंगे। देखना कम हो जाएगा, सुनना कम हो जाएगा। और जब एक स्थान पर बैठ गए किसी को आज्ञा करके कि भाई प्रार्थना करके आज्ञा करके, जिसकी जैसी व्यवस्था होगी, कई महात्माओं के पास सेवक ऐसे होते हैं वो आज्ञा कर सकते हैं, और कहीं के पास नहीं हो तो किसी से प्रार्थना कर सकते हैं, चलो भाई हमारा जो है भोजन पानी यहीं कमरे के इर्द गिर्द रख दें, अब हम यहाँ से निकलेंगे नहीं, हम भजन करेंगे ना चिंतन करेंगे, बैठे रहेंगे। लेकिन प्राय ये चीज़ दिखती नहीं है। स्वामी रामतीर्थ ये बात कई बार कहा करते थे, कोई तूती मैने में खुश है, कोई बाजार में खुश है, कोई किसी चीज़ में खुश है, सब अपनी अपनी बीन बजाए जा रहे हैं। और ईश्वर कृपा से जिसे ये बात समझ में आ जाए कि इतनी सारी ऊहा-पोह के बाद भी शांत ही बैठना पड़ता है, कितनी ऊहा-पोह कर लो उसके बाद भी शांत ही बैठना पड़ता है, क्योंकि शास्त्र का भी एक जंगल है। वैराग्यवान के लिए तो कोई एक शास्त्र भी पढ़ ले वही काफी है। वैराग्य नहीं है तो दूसरा कोई साधन नहीं, फिर शास्त्र अध्ययन में लगे रहो, लेकिन वैराग्य के लिए लगे रहो, शास्त्रों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं।
आत्ममंथन बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। सुबह से शाम तक के क्रियाकलापों पर जो दृष्टि डाल के रात को नहीं सोता है, उसका अगला दिन भी वैसा ही बीतता है जैसे पहला बीता था। शॉर्ट टेम्पर्डनेस जो है वो प्राय इतनी बढ़ जाती है कि जैसा अभ्यास है वो जयदयाल गोयनका, नहीं जयदयाल गोयनका नहीं, वो विपश्यना वाले गोयनका जी जो हैं, वो एक बात बड़ी अच्छी कहते थे, वो हमें अच्छी लगती थी वो बहुत। विपश्यना शिविर कराते हैं तो हमेशा कहते हो कि भाई ये जो क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया आती है ये कहाँ से आई, ये आपने तो स्टोर करके रखी हुई है। बाहर से किसी पे गुस्सा करते हो आप किसी एक घटना के प्रति, तो ये आपने ही तो ऐसी एक मैचिंग डाल रखी है, ये पैटर्न मैचिंग ही तो होती है चित्त में। हम इसको अपनी भाषा में कह रहे हैं, वो अपनी में कहते हैं। चित्त में किसी के प्रति कोई पहले से चीज बैठी हुई है या कुछ, वो पैटर्न मैच करके वैसी निकल के आती है। और यदि आप पैटर्न मैचिंग ये करते रहेंगे बार बार, इस क्रिया के लिए ये प्रतिक्रिया है, इस क्रिया के लिए ये प्रतिक्रिया है, वो जो पेड़ आपने लगाया है वो हरा भरा होता जा रहा है दिनों दिन, और वो इतने फल दे रहा है, फिर उससे नए वृक्ष उगते हैं, फिर वो फल देता है, ये तो जन्मों जन्मों के बंधन बन गए। इस बात को धातु प्रत्यय श्लोक इत्यादि से समझ लो, वेद मंत्रों से समझ लो तो ठीक है, सीधी सरल भाषा में समझ लो तो ठीक है, फक्कड़ी भाषा में समझ लो तो ठीक है, आप कैसे भी समझ लो, ये प्रत्येक साधक को समझने जैसा है कि अंदर जो द्वंद्व चल रहे हैं उन द्वंद्वों के प्रति साक्षी भाव तो रखना ही पड़ेगा। मैं वेदांत और दर्शन का प्रवेश नहीं करा रहा हूं यहाँ पर, फिर वहां पर कहोगे कि वेदांत का साक्षी दृष्टा अलग है, योग का अलग है, वो सब ऊहापोह नहीं, वो सब ऊहापोह तो स्वाध्याय के समय पर ठीक लगती है। जबानी जमा खर्च करने से भी कोई काम नहीं बनता, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो चर्चा हो उसके प्रति सजगता और उसको जीवन में उतारने की भी हमारी एक संकल्पबद्धता हो। और प्रतिदिन को हम यदि देखें कि आज हमारा जो दिन में हमने जो किया, क्या वो वास्तव में एक साधकीय जीवन था, ऐसा ही हमने जिया जैसे एक साधक को जीना चाहिए, नहीं जिया तो कितने अंशों में जिया। शिवानंद सरस्वती जी की पुस्तक में ये बार बार कई बार उन्होंने लिखा कि भाई साधक को तो ये चाहिए कि रात को सोते समय देखे कि दिन भर की दिनचर्या क्या रही, और कल ऐसा ना हो उसके लिए संकल्प ले। आज एक ही व्यर्थ में गुस्सा कर लिया किसी पे तो कल ना हो, ऐसा एक संकल्प ले। आज गलती हो गई तो कल ना हो। रात को यदि चिंतन करके दोहरा के सोएगा तो सुबह फिर वो ठीक से उठेगा। तत्वत्वम का अनुष्ठान, तत्वत्वम का अनुसंधान तो तब होगा ना जब तत्वत्वम के अनुसंधान से पहले की स्थिति तय हो, ऐसी प्रक्रिया हो, ऐसा साधकीय जीवन हो, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। लेकिन दिन रात तो हम इतनी खिचड़ी बनाते रहते हैं, फिर समाधि में बैठने की बात सोचते हैं तो समाधि कहाँ से लग जाएगी। जीवन में स्थिरता नहीं आती जब तक इंद्रियों का चलन जब कम से कम होता है, बाह्य इंद्रियों को जब हम रोक लेते हैं तो अंदर हमारा मन भी जो है रुकना शुरू हो जाता है। साधकों को चाहिए कि थोड़ा स्थिर आसन में बैठ लिया करें, 20 मिनट 15 मिनट। अभी तो देखते हैं बैठते ही नहीं, अवलंबन चाहिए, कुछ ना कुछ अवलंबन चाहिए। किताब दे दो हाथ में तो घंटों बैठ सकते हैं, मोबाइल दे दो तो घंटों बैठ सकते हैं एक ही आसन पर, उसमें लग जाएगा दिमाग। लेकिन अवलंबन के बिना भी, किसी चीज का आलंबन अवलंबन के बिना भी बैठना शुरू करें तो अच्छा है। स्थिर आसन में किसी एक आसन को पकड़ ले, पद्मासन हो, सुखासन हो, 1-1.5 घंटा बैठना चालू करेंगे तो जो शक्तियां, जो संकल्प बिखर रहे हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। स्थिर आसन में बैठने के बहुत लाभ है। जीवन से जो तपस्या चली गई है वो फिर से लौट आए तो व्यक्ति दीनहीन नहीं रहेगा। अब देखते हैं छोटी छोटी बातों के लिए लोग दीनहीन हो गए हैं। ग्रह नक्षत्र ज्योतिष का अपना एक
क्षेत्र है, लेकिन ग्रह नक्षत्र ज्योतिष इत्यादि की चीज़ों में भागने से पहले आप स्वयं अनुसंधान करने का अगर कार्य कर दें तो आपके साधकों के लिए बात है ये। तो साधारण हैं जिनको अभी उतनी समझ नहीं है वो तो क्षमा करें, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, जीवन भर साधना करते करते हो जाती, लेकिन जिस जब कठिनाई आन पड़ती है तो कठिनाई के समय फिर मदद लेने भागते हैं इधर उधर। कारण साधना ठीक से नहीं की। साधना ठीक से की हुई हो तो किसी से मदद लेने की जरूरत ही क्या है। आप बैठ जाओ अपने आसन पर, आसन पर बैठकर आप अपना अनुसंधान जो भी आपने साधना की है उसी साधना की प्रक्रिया को दोहराइए। आप किस किस के चरणों में जाएंगे, किस किस के दास बनेंगे। बनते रहो दासों के दास। हमने तो मतलब ऐसा कभी जमा नहीं, हमें तो हमारे जीवन में दासों के दास, दासों के दास, दासों के दास। एक कभी ना कभी तो ऐसा आएगा आपके जीवन में कि जब आप दासों के दास बनने की बजाय जब एक के ही दास बन जाओ। वस्तुतः एक का भी दास बनने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं अपने आप में बहुत कुछ है, लेकिन वहां तक यदि आपकी पकड़ नहीं है, यदि आप स्वयं उस अनुभूति में नहीं है तो ईश्वर के अलावा किसी और से मांगने की जरूरत भी क्या है। और बाहर से ना मांगने का ढोंग करके अंदर से मांगते फिर वो भी गलत है। छिपकर बाहर से जनता को दिखा दो कि हम तो बड़े श्रेष्ठ महात्मा हैं, हम तो किसी से कुछ मांगते ही नहीं है, और फिर मांगते फिरते रहते हो, इधर उधर याचनाएं लगाते रहते हो, वो भी जमती नहीं बात। कोई भी साधक हो, हम हो आप हो कोई भी हो, अपने में कुछ तो दम पैदा करना पड़ेगा। एक जन्म नहीं तो 10 जन्म लगाओगे, कितने जन्म लगाओगे। ये केवल और केवल वही बात है जो उड़िया बाबा जी महाराज ने कही, ये साधना का, ये तप का ह्रास हो गया है। जीवन में जब तप की कमी हो जाती है तब व्यक्ति भटकता रहता है। और तप भी जो है वो गुरु परंपरा से करोगे तो बहुत ही अच्छा है। मनमाना तप भी कई बार व्यक्ति को अहंकार खड़ा कर देता है। तो गुरुजनों के द्वारा जैसा साधन बताया जाए, यदि वो साधन किया जाए तो एक उपयुक्त तप करने से जीवन में निखार आता है। जप इत्यादि करना भी तप है, स्वाध्याय भी तप है, अनेकों प्रकार के तप हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा। और यदि तपोबल पैदा हो गया है तो फिर तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर, और ना फिर भटकते फिरो। जप की भी एक शक्ति होती है, वो शक्ति को आप जहां मर्जी लगा सकते हो। लाखों जप हो जाने से, करोड़ों जप हो जाने से उसकी एक शक्ति होती है, और अभ्यास से होता है, ऐसे नहीं होता है। शुरू में तो एक विद्यार्थी मिला तो वो कहने लगा गुरुजी ये जब हम इतना कर पा रहे हो। मैंने कहा अभी तुम्हें वो मंत्र का अभ्यास नहीं है, मंत्र का अभ्यास हो जाएगा तो तुम बहुत बढ़िया जप करोगे। एक अद्भुत प्रकार की शक्ति शरीर में बिजली जैसी चलती रहती है। अनेकों नाम है उसके शास्त्र में, लेकिन हम तो बिल्कुल सरल भाषा में कह रहे हैं जो आम आदमी को भी समझ आ जाए। जप से वो शक्ति, जब स्थिर आसन में बैठकर आप जप करते हैं, प्रत्येकांता ध्यान, कहीं एक जगह स्थिर कर लो मन को तो भी ध्यान हो जाएगा, और जप में वो ही जाता है। कई लोग श्वास पर ध्यान लगाते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ घंटा 2 घंटा दिन में करना चाहिए। ऐसे नहीं होने वाला कि आप खाली जवानी जमा खर्च करते रहें। घंटा 2 घंटा आपको कुछ लगाना चाहिए, नहीं तो आपका ज्ञान भी ऊपरी रह जाएगा। आपका स्वाध्याय जो है वो स्वाध्याय ठीक रूप नहीं ले पाएगा। श्रवण की को अंदर तक टिकाने के लिए शांत बैठकर उसका मनन करना पड़ता है, नहीं तो वो निध्यासन में तो बदलेगा ही क्या। तो सहज बात तो इतनी सी है कि जो स्वाध्याय करने वाले लोग भी हैं वो भी, जो नहीं करने वाले हैं वो भी थोड़ा स्थिर होने की भी कोशिश करें। दिन में घंटा 2 घंटा स्थिर माना, कुछ देर
शांत बैठना बड़ा कठिन काम लगता है ना, और लगता है हो कुछ रहा नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी कमाई हो जाती है उससे। वो तो साधन करने वाले को पता होती है, ऐसे समझ में नहीं आती। जो घंटा 2 घंटा शांत बैठता है, गुरु परंपरा से जिसने सीखा है शांत बैठना, कि शांत बैठने में भी तो तमाम प्रकार के बवाल खड़े हो जाते हैं मस्तिष्क में, फिर उन बवालों को कैसे एक तरफ हटाएं, तो फिर वो ध्यान की सही सही पद्धति होती है। नहीं तो ध्यान में बड़ा प्रदूषण आ गया। हर व्यक्ति कह रहा मैं ध्यान करता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन ध्यान तो पता ही नहीं किसी को। तो पहले तो शुरुआत में बैठना ही सीखो, थोड़ा घंटा 2 घंटा स्थिरता से बैठो। ओम नारायण।